वैदिक और औपनिषदिक विश्वदृष्टि क्या है, समझाइए। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए विश्व की प्राचीनतम साहित्य वैदिक साहित्य को जानना आवश्यक है। प्राचीन भारतीय दर्शन में वेदों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वेद संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के रूप में संकलित साहित्य है। प्राचीन भारतीय दर्शन में वैदिक और औपनिषदिक विश्वदृष्टियों का विशेष स्थान है। प्राचीन भारत में दार्शनिक विचारधारा वेदों में विश्वास करने वाले आस्तिक दर्शन और वेदों का खंडन करने वाले नास्तिक दर्शन के आधार पर दो दिशाओं में बंट गई, जो दार्शनिक अन्वेषण में अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। वेदों में विश्वास करने वाली दर्शन की आस्तिक विचारधारा ने वेदों को अपौरुषेय मानते हुए इन्हें एक स्वयं सिद्ध प्रमाण माना। वह इनमें निहित दार्शनिक विचारों के विस्तार और विवेचना में ही अपने दर्शन की नींव रखी। वैदिक युग वह युग था जब प्रकृति और प्रकृति के क्रियाकलाप एक रहस्य थे। इसीलिए वैदिक मनीषियों ने प्रकृति के विभिन्न अवयवों को देवी देवताओं के रूप में प्रस्तुत किया तथा प्रकृति और विश्व की विवेचना को अपने दर्शन में अहम स्थान दिया। वैदिक युग में जब प्रकृति और उसके क्रियाकलापों का रहस्य जनित स्वरूप था, तब मनीषियों ने उन्हें देवताओं के रूप में प्रस्तुत किया और इस तरह उन्होंने प्रकृति और विश्व की विवेचना को अपने दार्शनिक विचारों का आधार बनाया। ऋग्वेद के अनुसार रथ संसार को चलाने वाली एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। गैरोला के शब्दों में किसके लिए क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, क्या ज्ञातव्य है, क्या अज्ञातव्य है और क्या भोग्य है, क्या त्याज्य है, इन सभी बातों का निर्देश वेदों में है। इसी को वेद का अनुशासन तथा रथ का सिद्धांत कहते हैं और वह किसी व्यक्ति, संप्रदाय, जाति के लिए न होकर संपूर्ण मानवता के लिए है। इस ऋत का संकेत यद्यपि ऋग्वेद में एक वैज्ञानिक नियम के रूप में हुआ है, क्योंकि सूर्य, चंद्र, रात, दिन, प्रातः, संध्या और ऋतुओं के गमन आगमन का नियंत्रण उसी ऋत के द्वारा होता है, किंतु उसके द्वारा यह कर्तव्य बोध भी हमें होता है कि व्यक्ति का व्यक्ति के साथ तथा बहिर्जगत के साथ क्या संबंध होना चाहिए। ऋग्वेद में स्थान स्थान पर सृष्टि कैसे हुई, कौन किससे उत्पन्न हुआ, रूपों में सृष्टि की रचना पर भी प्रकाश डाला गया है। वहाँ असत को विश्व का उपादान कारण बताया गया है। विश्वकर्मा को बिना किसी की सहायता के सृष्टि की रचना करने वाला बताया गया है। ऋग्वेद के अनुसार रथ इस विश्व की वह वैज्ञानिक व्यवस्था है जो संसार के सभी कार्यों का नीतिगत चालन करती है। यह सिर्फ एक व्यक्ति या जाति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अनुशासन दर्शाती है। रथ का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए और उसे सदैव सन्मार्ग पर चलना चाहिए। विज्ञान की दृष्टि से देखे जाने पर ऋग्वेद में यह स्पष्ट है कि सूर्य, चंद्र, रात और दिन सभी रथ द्वारा संचालित होते हैं, जो व्यक्ति को उसके बाहरी संसार के साथ सम्मिलित होने का गहन संदेश भी देता है। सृष्टि संबंधी विचार की दृष्टि से ऋग्वेद के पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त, ये दोनों सूक्त अति महत्वपूर्ण हैं। इसमें से पुरुष सूक्त में यह बताया गया है कि परम तत्व रूपी उस विराट पुरुष से यह सकल मानव समुदाय, चतुर्वर्ण व्यवस्था, सूर्य, चंद्र, औषधियाँ, दो पाये और चौपाये आदि कैसे उत्पन्न हुए और कैसे समस्त जंतुओं के लिए भोग्य सामग्रियों की उत्पत्ति हुई। किंतु नासदीय सूक्त में तो उसका बड़ा ही वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित वर्णन मिलता है। उसमें सृष्टि के पहले क्या था, इसको भी बताया गया है। वहाँ बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में असत, सत, व्योम और अंतरिक्ष कुछ भी नहीं था। वहाँ मृत्यु का भी भय नहीं था। वहाँ केवल वह एक था, अंधकार मात्र था, चारों ओर जल ही जल था, आदि आदि। आगे चलकर उसी सूक्त में यह भी बताया गया है कि उस परम तत्व में उसकी माया शक्ति दूध में पानी की तरह मिली हुई थी। ऋग्वेद की रचनाएं सृष्टि के रहस्यों को उजागर करती हैं। पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त जैसे महत्वपूर्ण सूत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि सृष्टि का मूल तत्व असत था। नासदीय सूक्त में सृष्टि के आरंभ में पाई जाने वाली अंधकार और जल की स्थिति का वर्णन किया गया है। यह सूक्त दर्शाता है कि परम तत्व की माया शक्ति सृष्टि के निर्माण में कितनी महत्वपूर्ण थी। अद्वैत ईश्वर की अवधारणा, उसकी माया शक्ति और अज्ञान के विचार यहाँ बीज रूप में विद्यमान हैं। यह वैदिक विचारधारा बाद में अद्वैतवाद और मायावाद के गहरे सिद्धांतों में विकसित हुई। इस प्रकार वैदिक और औपनिषदिक विश्व दृष्टि मानवता के लिए गहरी अंतर्दृष्टि और ज्ञान का स्रोत है। ऋग्वेद के इन्हीं सूक्तों में अद्वैत ईश्वर, उसकी माया शक्ति और अज्ञान या तमस के विचार भी बीज रूप में विद्यमान हैं, जो आगे चलकर वेदांत के अद्वैतवाद और मायावाद के विशिष्ट सिद्धांतों के रूप में विकसित हुए। वेदों में उल्लेखित मंत्रों, स्तुतियों आदि कथनों को बल मिला। इसी से प्रेरित होकर आगे चलकर सांख्य, योग और वेदांत दर्शन के सत्कार्यवाद की भी प्रतिष्ठा हुई। वेदों में प्रतिपादित जीवात्मा क्या है? ऋग्वेद में आत्मा या जीव के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है: मन, आत्मा और असु। मन हमारे विचार और अनुभूति का केंद्र है और मैकडॉनल्ड के अनुसार हृदय में निवास करता है। ऋग्वेद में शरीर के नष्ट हो जाने की स्थिति में
आत्मा के शेष रहने का भी संकेत मिलता है। यही आत्म विषयक विचार आगे विकसित होकर आत्मा को नित्य और कूटस्थ मानने के सिद्धांत में परिणत हो जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक में इसे प्रजापति का अंश माना गया है। आत्म विषयक धारणाएं ही आगे चलकर अन्य दर्शन ग्रंथों में अनेक रूपों में प्रकट हुईं।